नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि ऐसे व्यक्ति जो पहाड़ चढ़ते हैं, हाइट में जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, हाइट में जाते हैं और जैसे ही पहाड़ और हाइट चढ़ते हैं तो उनको समस्या होने लगती है, ठीक? या लगातार ट्रैवल करते हैं तो उनको समस्या होने लगती है। और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए वो कोई ऐसी नेचुरल ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक दवा के बारे में सोच रहे हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है कोका। कोका, ठीक है? जो आपको 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी और मदर टिंचर के फॉर्म में भी मार्केट में मिल जाती है। तो आज हम देखेंगे कि जो कोका है वो किस तरीके से इस समस्या हाइट में चढ़ने पर, पहाड़ में चढ़ने पर जो समस्या होती है इसको ठीक कर सकती है। कौन सी समस्याओं को ठीक कर सकती है, कंप्लीट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। आपको बता दूं कि जो कोका है एक प्लांट से बनने वाला मेडिसिन है और जो आपके बॉडी में जाकर नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अच्छा काम करता है और खासकर बता दूं ऑक्सीजन की बॉडी में प्रॉपर सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन को प्रॉपरली लंग्स से बॉडी में पहुंचाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो दवा है, जो व्यक्ति हाइट में चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं और जैसे ही वहाँ चढ़ते हैं, तो चढ़ने पर उनको घबराहट होती है, घबराहट होने लगती है, ये समस्या आने लगती है, मेडिसिन है कोका। यदि पहाड़ चढ़ने पर उनको बेचैनी होने लगती है, तो मेडिसिन है कोका। यदि उनको साँस लेने में तकलीफ होती है, तो मेडिसिन है कोका। उनको जैसे पहाड़ चढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका दम घुटने लगता है, अस्थमा जैसे, दमा जैसे सिम्पटम उनको मिलने लगते हैं, खांसी उनको आने लगती है, तो आप सोच सकते हैं मेडिसिन कौन सी है, कोका। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही वो ऊपर पहाड़ चढ़ता है और वहाँ जाने पर उसको नींद नहीं आती है, नींद की समस्या उसको होने लगती है, तो आप समझ जाइए मेडिसिन है कोका। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं पहाड़ चढ़ने पर उसको मानसिक और शारीरिक रूप से ऐसे कमजोरी फील होने लगती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिस कारण से बॉडी उस प्रकार से कंपनसेट नहीं कर पाती है, तो जिस कारण से उसको बॉडी में कमजोरी और बहुत अधिक वीकनेस लगती है। ऐसा लगता है कि शरीर पूरा थक गया है, शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची है, सोचने की ताकत नहीं बची है, काम करने की ताकत नहीं बची है। आप मेडिसिन सोच सकते हैं कोका, क्योंकि कोका बॉडी में जाती है और नर्वस सिस्टम्स को स्टिमुलेट करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि ऐसे लोग जिनको लगातार तंबाकू खाने का मन करता है, मतलब उनकी तंबाकू बहुत अधिक डिज़ायर होती, तंबाकू खाने का मन करता है, अल्कोहल पीने का मन करता है, उन लोगों में अल्कोहल या दारू या शराब की इच्छा को कम करने में कोका रामबाण की तरह काम करती है। ऐसा व्यक्ति जिसमें तंबाकू और दारू दोनों पीने की इच्छा लगातार बनी होती है और उसको वो कम करना चाहते हैं, कोका के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें अकेले सिर्फ तंबाकू की इच्छा होती है, तो उसमें कैलेडियम नाम की दवा है, लेकिन दोनों की इच्छा है तो आप कोका के बारे में सोच लीजिए। अल्कोहल को की इच्छा कम करने के लिए, छुड़वाने में ये आपको लाभदायक हो सकती है। कोका मेडिसिन बहुत ही अधिक फायदेमंद होती है। इसके अलावा बात करें ऐसा व्यक्ति जिसके गले की आवाज़ चली गई है, गला बैठ गया है, गले की आवाज़ चली गई है, गला बैठ गया है, खासकर गले का ज़्यादा उपयोग करने के कारण, लेकिन गले में दर्द नहीं है, दर्द नहीं होना चाहिए, गले में दर्द ना हो और साथ में गला बैठ गया हो, आपकी आवाज़ चली गई हो, मेडिसिन कोका तभी काम करेगी। आवाज़, यदि गले में दर्द है और साथ में आवाज़ बैठ गई हो, आवाज़ आपकी चली गई हो, तो दूसरी दवा होती है, लेकिन कोका तभी काम करेगी जब गले में दर्द ना हो और साथ में आवाज़ चली गई, आवाज़ में भारीपन आ गया हो, तो आप सोच लीजिए कोका बहुत ही फ़ायदेमंद हो। ठीक है, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो लोग बहुत अधिक अल्कोहल पीते हैं और लेकिन अल्कोहल पीने के साथ उनके शरीर एकदम कमज़ोर पड़ गया है, अल्कोहल पीने के कारण शरीर पूरा कमज़ोर पड़ गया है, मेडिसिन है कोका।
आप याद कर लीजिए, कोका बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा बात करें अपन, तो ऐसे व्यक्ति जो यंग एज में एथलीट थे, बहुत दौड़ते थे या कोई भी एथलीट थे, लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है, यदि उस एथलीट में उस लेवल की एनर्जी उसको नहीं लगती है, उसको लगता है कि मेरी एनर्जी कम हो रही है। तो क्योंकि एथलीट को अलग ही फ़ील होता है, एनर्जेटिक लेवल में लगता है उसको, लेकिन एज बढ़ने के कारण उनकी एनर्जी कम हो गई है, वो एकदम वीक हो गया है, वैसा व्यक्ति भी कोका का उपयोग करके अपनी एनर्जी लेवल को अगेन बूस्ट कर सकता है। इसमें मदर टिंचर के फॉर्म में लेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है व्यक्ति को, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ कि इसका जो पेशेंट होता है, मेंटल लेवल पे बता दूँ मैं आपको, तो मानसिक रूप से अकेला रहना पसंद करता है। तो जो व्यक्ति है मानसिक रूप से उदास रहता है और अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, ठीक है? तो इस प्रकार की टेंडेंसी भी है उसको, तो आप कोका के बारे में सोच सकते हैं, जो बहुत अधिक लाभदायक होती है, ठीक? इसके अलावा एक और सिम्पटम होता है, यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है और साथ में नपुंसकता हो गई है, किसी किसी प्रकार का इरेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का तनाव नहीं मिलता है लिंग में और डायबिटीज़ है, तब वहाँ पर कोका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कोका नर्व को स्टिमुलेट करने वाला होता है। जिसको डायबिटीज़ हो जाती है, उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व की फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में यदि आपको इम्पोटेंसी मिलती है, तो आपको कोका के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत अधिक लाभदायक होती है। अल्कोहल यूज़र में नपुंसकता आ गई है, तो आप यूज़ कर सकते हैं कौन-सी कोका के बारे में आप सोच सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण हैं, जिन पर आप कोका सोच सकते हैं, ले सकते हैं। 6 पावर में, 30 पावर में या मदर टिंचर के पावर में यूज़ की जाती है, ठीक है? जो भी मैंने आपको यहाँ बताया है, वो सब का सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, ठीक है? नमस्कार।